हेलो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को टू बी कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी बुक से। न्यू एडिशन से नया किताब होगा आपके पास, ठीक है। रैशनलाइज सिलेबस करके दिया हुआ है, तो उस किताब से कंटिन्यू करेंगे और ये सेकंड पार्ट होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। आपकी बुक में चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, बट मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लिख के लाया हूँ। बात तो बराबर ही है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो। ये फिर से एक्सरसाइज आपका 8.1 होगा और क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे हम लोग 7 से 11। किस बुक से? तो न्यू एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। बाकी का सारा चैप्टर्स आपको पीछे मिल जाएंगे, नहीं मिल रहा है तो प्लीज चेक कर लीजिए, आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सारा चैप्टर एनसीईआरटी का इस बुक का सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे एक जगह, ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। इफ cot थीटा बराबर 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई बाई, मतलब ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा, फिर एक ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, दोनों मल्टीप्लाई में, और सेकंड में आपका cot स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप क्या करो, आइडेंटिटीज बिल्कुल नहीं लगाओगे, वैल्यू पुट करना है आपको। cot थीटा 7/8 दिया हुआ तो एक राइट ट्रायंगल बना लोगे, ठीक है। छोटा सा बड़ा कैसा भी बना सकते हो। cot बराबर होता है क्या है, b बाई p, तो b और p, इसके मदद से हाइपोटेनस निकाल लीजिए। तो h स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर है आपका 8 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, ऐड करो, 9 4 13, हम लगा 113। एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर, यहाँ सिर्फ एच, और ये रूट में हो जाएगा, तो इसको रूट में लिख दोगे 113। अब यहाँ पे किसका किसका वैल्यू का काम है, तो साइन का है एक कॉस का है। कॉट तो दिया ही हुआ है, तो साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो 8/1 रूट अंडर रूट 113। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो बी आपका 7 और ये आपका 113, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए। कर लेने के बाद ये जो वैल्यू दिया है वो उसमें पुट करना है। एलएचएस सारे चीज नहीं करना है क्योंकि वेरीफाई नहीं दिया, प्रूफ नहीं दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है उसमें पुट कीजिए सीधा सीधा। तो 1 की जगह 1, साइन की जगह 8 अंडर रूट 113, फिर यहाँ 1 की जगह 1, साइन की जगह 8 अंडर रूट 113, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस, कॉस की जगह 7 अंडर रूट 113, और यहाँ भी वही 1 माइनस 7 अंडर रूट 113, ठीक है। अब दोनों ऊपर वाले का भी ब्रैकेट का एलसीएम लीजिए, नीचे वाले ब्रैकेट का भी एलसीएम लीजिए, बस, ठीक है। या फिर एक चीज और कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, वो ज्यादा बेटर होगा। एलसीएम लेने से बढ़िया है, a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, नीचे में भी वही है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, नीचे भी वही सेम चीज, और यहाँ 7 डिवाइडेड बाई रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 113, होल डिवाइडेड बाई यहाँ भी 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 113। एलसीएम ले लीजिए ऊपर नीचे दोनों का, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113, यहाँ भी आ जाएगा 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49 ना, यहाँ 49 होगा, 7 का स्क्वायर 49 और रूट के कारण स्क्वायर खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 49, ठीक है। अब यहाँ पे 7/8 था ना कॉसेक, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको माइनस करोगे 113 से 64, 113 से 64 पक्का 49 बचेगा, और ये 113 नीचे में बच जाएगा आपका 64 और यहाँ 113, ठीक है। जब भी चार टर्म हो, जब भी कितना टर्म हो, चार टर्म हो, ऊपर का 2 10 का 10, नीचे वाले को पलट के लिखिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 49 113 इंटू 113 डिवाइडेड बाई 64, ये दोनों कट जाएगा और ये सिर्फ बचेगा 49 बाई 64, ठीक है। ये पहला का आंसर, ये आपका पहला का आंसर। दूसरा तो बहुत छोटा है, तुरंत ही बन जाएगा, ठीक है। दूसरा बहुत छोटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट किसके बराबर है, 7/8 के, तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये 49/64 आ जाएगा, बस खत्म। इतना ही करना था, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है, आपका आराम से आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट, मतलब ये इसके बराबर है या नहीं है, ये पूछ रहा है, और नॉट इतने के बराबर है या नहीं है। तो चेक करते हैं है कि नहीं है। तो पहले तो 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहां से आप cot a बराबर क्या लिख सकते हो, 4/3, cot a बराबर 4/3। एक ट्रायंगल बना लोगे, cot बराबर होता है क्या है, b बाई पी, तो ये b ये p, इसके मदद से ये निकालोगे 5 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो p आपका 3 का स्क्वायर और ये आपका 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और रूट में निकालोगे तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। ये भी 5 आ गया। अब किसका किसका काम है, tan का, cos का, sin का, तो तीनों का वैल्यू निकालोगे। तो tan a किसके बराबर होगा, तो p बाई बी, tan a p बाई बी, तो 3/4 हो जाएगा। sin a किसके बराबर होता है, तो p बाई एच, तो 3/5 हो जाएगा। और cos a किसके बराबर होता है, तो b बाई एच मीन्स 4/5 हो जाएगा। sin, cos, tan तीनों का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ LHS RHS करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चेक करना है क्या ये इसके बराबर है, तो चेक करने के लिए मुझे LHS और RHS भी करने पड़ेंगे। तो LHS में क्या लिखाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 की जगह 1, tan की जगह वैल्यू 3/4, तो 3/4 उसका स्क्वायर तो स्क्वायर, 1 की जगह 1 प्लस tan की जगह 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 की जगह 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ भी वही 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ भी 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बाई 16 और इसको जोड़ोगे तो 25/16, देख लीजिए आराम से, 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा कितने बराबर आएगा, 7 के बराबर, और 16 9 25। जब भी 4 टर्म हो, ऊपर का 2 टर्म जस का तस, ऊपर का 2 टर्म जस का तस, नीचे वाले को पलट के लिख देते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा और ये सिर्फ 7/25 आ जाएगा, 7/25। ये तो आपका LHS पार्ट आया। RHS किसके बराबर होगा, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। RHS किसके बराबर होगा, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos किसके बराबर है, cos cos cos, तो 4/5 इसका स्क्वायर, माइनस साइन किसके बराबर है, 3/5 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16/25 माइनस 9/25, दोनों का एलसीएम 25 ही आएगा, और 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। क्या दोनों सेम आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है, ये भी 7/25 तो ये भी आपका 7/25, तो यस LHS इक्वल टू RHS कर सकते हो कि हाँ दोनों इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS, यस LHS इज इक्वल टू RHS, यस, ठीक है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 8 के बाद 9 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और इसमें थोड़ा लंबा है लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल एबीसी है और राइट एंगल कहाँ है, बी पे है, और tan a जो है 1/√3 दिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos a sin c, नीचे सेकंड वाला में आपका cos a cos c sin a sin c, तो ये भी कोई दिक्कत है नहीं। tan a किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है, तो एक राइट एंगल ले लीजिएगा और उसमें पहले ये बना लो, p बाई बी होता है tan वाला में, तो इसमें आप हाइपोटेनस निकाल लोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि tan a जो है 1/√3 है, तो tan कब होता है, p बाई बी, मतलब tan कब नहीं होता है, tan में फॉर्मूला होता है tan बराबर p बाई बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो हाइपोटेनस मिसिंग होगा, तो ये आपका 1 का स्क्वायर और ये आपका √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ऐड करोगे 4, रूट से निकलेगा तो 2 आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर, h² नहीं होगा, सिर्फ h होगा क्योंकि रूट डाल चुके हैं, तो ये तो निकल गया। अब हम आपको फिर से बता रहे हैं
कि राइट ए पे है और राइट एंगल आपका बी पे है, राइट एंगल आपका बी पे है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, नहीं यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ ए होगा और ये आपका सी होगा, क्योंकि ए लिए थे तभी तो पी बाई बी किए थे। ये ध्यान से एबीसी लिखते समय ध्यान से। अब यहाँ देखो एंगल मान लो ए वाला पे ले रहा है, एंगल इस पे ले रहा है तो ये बेस हो जाएगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। साइन ए कॉस ए निकाल लीजिए, साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकाल लीजिए, तो साइन ए जो है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, मीन्स बी सी बाई ए सी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप 1/2 भी लिख सकते हो, 1/2। फिर उसके बाद कॉस ए अगर निकालोगे इसी का कॉस ए तो बी बाई एच होता है, तो ये आपका √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब ये तो हो गया ए वाले एंगल से। अब सी वाले अगर एंगल से लोगे, सी वाले अगर एंगल से लोगे, सी आपका यहाँ बना हुआ है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये √3, ये 2 और ये 1। सी पे एंगल बनेगा, यहाँ एंगल बन रहा है तो ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका साइन सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2 और कॉस सी जो होगा वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, साइन सी कॉस सी। अब जो फर्स्ट सेकंड में जो वैल्यू पूछ रहा है उसका वैल्यू से पुट कर दीजिए, यहाँ से देख के आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे पहला का जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन से लिखोगे, पहला में क्या पूछ रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो साइन ए की जगह 1/2, कॉस सी का वैल्यू भी 1/2 प्लस कॉस ए किसके बराबर है, कॉस ए √3/2 और साइन सी भी आपका √3/2 ही है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/4, एलसीएम लोगे 4, 1 + 3, ये 4/4 किसके बराबर आया, 1 के बराबर। किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आया, तो ये तो 1 हो गया। नेक्स्ट आपका 2 में भी ऐसे ही कुछ पूछ रहा है, ठीक है, 2 वाले में भी ऐसे ही कुछ पूछ रहे हैं। क्या क्या पूछ रहे हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो कॉस ए किसके बराबर है, कॉस ए √3/2, साइन कॉस सी किसके बराबर है 1/2। सिर्फ यहाँ से वैल्यू देखना है, ऐसे वैल्यू जरूर निकालोगे क्योंकि ऐसा करने के बाद हमारा इजी हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कभी नहीं करोगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कभी नहीं कीजिएगा। साइन ए किसके बराबर है 1/2 और साइन सी आपका किसके बराबर है √3/2। इसको सॉल्व करो तो ये √3/4 आ जाएगा और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी √3/4 आ जाएगा। दोनों सेम वैल्यू है तो ये 0 आ जाएंगे और इसी तरीके से सॉल्व हो गया। बहुत ईजी, कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, कैलकुलेशन तो भैया कुछ नहीं है सच में, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। ये थोड़ा स्टार मार्क क्वेश्चन होगा और एग्जाम में अक्सर आते रहता है। ये जो क्वेश्चन होगा वो स्टार मार्क होगा और इसी तरीके से हम आपको एनसीईआरटी में पूरा बताते आए हैं और आगे भी बताते आएंगे सारा का सारा कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होगा एनसी। और स्कूल के टेस्ट में जो पीरियडिक टेस्ट होता है उसमें भी टीचर्स दे देते हैं ये, या फिर ऐसा ही एक एग्जाम्पल है वो भी दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ है, क्यू पे, ठीक है, क्यू पे आपका राइट एंगल है, ठीक है। तो ये पी क्यू और इधर आर हो गया। पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर है 25 के बराबर और पी क्यू किसके बराबर है तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर के बराबर। पी क्यू किसके बराबर है तो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी, सब में पी निकालना है, मतलब पी निकालना है, मतलब ये आपको बेस लेना है, ये आपको परपेंडिकुलर लेना है और ये आपका हाइपोटेनस का हाइपोटेनस हो जाएगा। तो सबसे पहले पी क्यू अगर 5 है, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर 25 के बराबर। तो क्या पी आर बराबर हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, प्लस में क्यू आर है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पी आर किसके बराबर है तो 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, और पी क्यू किसके बराबर, स्क्वायर करोगे यहाँ पे, पी क्यू किसके बराबर है तो पी से क्यू 5 दिया हुआ गिवन है, ठीक है, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर नहीं पता है मुझे, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्यू आर नहीं पता है ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। छोड़ देने के बाद यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में
माइनस का साइन है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ठीक है। इसको इससे गुना करोगे तो 25 दूनी 50 आ जाएगा, 50 क्यू आर, ठीक है, 50 क्यू आर हो जाएगा। और इधर 5 का स्क्वायर 25 और क्यू आर स्क्वायर की जगह क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या? तो ये 625 होगा, ये क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 अब प्लस क्यू आर स्क्वायर। सिर्फ ये स्क्वायर के कारण एक लाइन बढ़ गया मेरा, ये क्यू आर स्क्वायर कटेगा क्योंकि ये प्लस में है, उस तरफ जाता तो माइनस हो जाता और क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद बचेगा क्या मेरा, तो लाइक टर्म को एक तरफ कर लो, 625 प्लस में 25 है, इधर है तो माइनस में, और ये माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में 50 क्यू आर। अब इसको इससे घटाओगे तो ये 600 हो जाएगा इक्वल टू 50 क्यू आर, ठीक है। देन क्यू आर बराबर 600 डिवाइडेड बाई 50, ये 0 से 0 कटेगा और इसको 5 से काटोगे तो 12 बार में, तो ये क्यू आर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। क्यू आर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। क्यू आर 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। जैसे क्यू आर 12 सेंटीमीटर आया तो क्या पी आर निकल जाएगा। पी आर बराबर क्या लाए हम लोग, यहां देख लो, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 की जगह 25, क्यू आर की जगह 12 आया तो यहाँ 12 लिख लोगे, माइनस करोगे 13, ठीक है, माइनस करोगे किसके बराबर, 13 के बराबर, तो ये आप कितना लिख लोगे 13, ये किसके बराबर लिख लीजिएगा, 13 के बराबर लिख लीजिएगा। लिख लेने के बाद साइन पी जहां एंगल बनेगा वही उसका बेस, तो ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर। क्यू आर किसके बराबर है, 12 के बराबर, और पी आर किसके बराबर है, 13 के बराबर, तो साइन पी जो हो जाएगा वो 12/13 हो जाएगा। उसके बाद कॉस पी निकालना है, तो कॉस बराबर बी बाई एच होता है, बी बाई एच, साइन बराबर पी बाई एच हुआ तो कॉस बराबर बी बाई एच, तो बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, और एच किसके बराबर है, पी आर के बराबर, तो पी क्यू 5 और ये आपका 13, तो कॉस पी भी निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट टैन पी निकालना है, टैन बराबर पी बाई बी होता है, तो पी आपका क्यू आर है और ये आपका पी क्यू है, तो ये हो जाएगा कितना, 12/5 टैन पी। बस इतना ही लिखना था, ठीक है, बस इतना ही लिखना था, इजी है, कोई हार्ड है नहीं, ऐसे एग्जाम में आता रहता है, ध्यान से देख लो, सिर्फ इधर से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था और उधर तो वैल्यू निकालना कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे सिर्फ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बस बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन होगा एक तरीके से और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ये जो दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई भी दीजिए, ऐसे नहीं कि सही गलत, या तो सही या तो गलत ही होगा, लेकिन है तो क्यों। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a का वैल्यू जो होगा हमेशा 1 से छोटा होगा, ये आपका पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि tan 45 1 जानते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये भी बनाएंगे हम लोग, tan 45 1 के बराबर और tan 60 √3 के बराबर, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो 1 से तो ज्यादा हो गया, लेकिन इन्होंने बोला क्या कि हमेशा 1 से छोटा ही होगा, तो ये गलत है। फिर सेक के बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, हो सकता है क्योंकि सेक बराबर दिया हुआ है आपका 12/5, तो यहाँ से हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो हाइपोटेनस आपका किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर, और बेस जो है वो 5 के बराबर। यहाँ हाइपोटेनस बड़ा है बेस से, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है कि 12/5 सेक थीटा हो या सेक ही हो, तो ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट cos A इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A, कोसेकेंट होता है कोसाइन के लिए, सॉरी गलती बोल दिया हूँ, cos A जो होता है एब्रिविएशन किसका, कोसेकेंट का, कोसेकेंट का फुल फॉर्म किसका, ये तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कॉसेक, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कॉसेक, ठीक है। कोसेकेंट जो होता है वो कॉसेक होता है, और कॉस का जो होता है कोसाइन होता है, कॉस का फुल, ये शॉर्टकट है, ये आपका शॉर्टकट है, फुल फॉर्म आपका कोसाइन होता है, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि कोसेकेंड लिखा हुआ है, तो कोसेकेंड भैया कॉसेक का होता है,
कॉस का नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत। ठीक है, उसके बाद कॉस इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का ये और ये एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म मल्टीप्लाई नहीं होता है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म और एंगल्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। फिर साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो साइन थीटा 4/3, तो एच यहाँ पे अगर देखोगे साइन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो ये होता है p/h, और यहाँ p बराबर 4 आ जा रहा है और h बराबर 3 आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो h जो है वो छोटा आ रहा है, h इज लेस देन p, मतलब हाइपोटेनस जो है वो स्मॉलर हो रहा है किससे, परपेंडिकुलर से। असंभव, हाइपोटेनस जो होता है वो ऑलवेज बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, किसी भी राइट एंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जब ऐसा ही फॉल्स देना था तो ट्रू फॉल्स काहे कहलाए, सारा गलते है, एगो खाली सही छोड़ के। ठीक है, तो ये देख लीजिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मजेदार है, आते रहता है इस टाइप का। ट्रू फॉल्स टाइप में नहीं आएगा पूरा का पूरा, ट्रू फॉल्स तो नहीं आएगा, बट असर्शन रीजन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का आएगा, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, सॉरी 19 एंड 20, 19 और 20, तो आ सकता है एग्जाम में। और इसी के साथ हमारा सेशन ये कंप्लीट होता है वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या कर लो, लाइक कर लो, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, फुल ऑन सोल्यूशन देखने के लिए, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी बोर्ड का पूरा प्रिपरेशन देखने के लिए। और गर्व से बोलो जय हिंद जय भारत। चलिए बाय बच्चों।